नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भर्ती के दूसरे इकाई की पहली कविता बरसई जलन। इस कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अब छंद पढ़ूंगा और उसके कठिन शब्द का अर्थ बताऊंगा, वो आप लिख लीजिए। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरऊ धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। ये हो गया चौपाई छंद। अब उसके कठिन शब्द लिखिए। क्षुद्र यानी छोटी, भरी यानी भरकर, तोराई यानी तोड़कर, भूमि यानी जमीन पृथ्वी, ढाबर यानी मटमैला मिट्टी के रंग का, जीवई यानी क्षुद्र जीव, माया यानी लालच। ये हो गए कठिन शब्द। अभी चौपाई छंद का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत चौपाई छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि छोटी छोटी नदियाँ अधिक वर्षा के कारण भरकर बहने लगी है। उन्होंने अपने किनारों को ठीक उसी तरह तोड़ दिया है जैसे दुष्ट व्यक्ति थोड़ा धन प्राप्त करने के बाद अभिमानी होकर अपने सीमाओं का ध्यान नहीं रखते। अगले पंक्ति का, भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। या बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही उसी तरह मटमैला अर्थात गंदा हो गया जैसे क्षुद्र जीव माया अर्थात लालच के फंदे में पड़कर मलिनता धारण कर लेते हैं। अब अगले चौपाई छंद का सरल अर्थ सुनिए। समिटी समिटी जल भरई तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। अब कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। समिटी समटी यानी इकट्ठा होना, एकत्र होना। जल यानी पानी नीर, भरई यानी भरना, तलावा यानी तालाब, जिमी यानी जैसे, सद्गुण यानी अच्छे गुण, सरिता यानी नदी, जलनिधि यानी समुद्र, हरि यानी ईश्वर। ये हो गए कठिन शब्द। अभी चौपाई छंद का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण यानी अच्छे गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि अर्थात ईश्वर को पाकर अचलता अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब विद्यार्थी मित्रों, ये हो गए चौपाई छंद। अब सुनिए दोहा छंद। हरित भूमि तृण संकुल, समुजी परही नहीं पंत, जिमी पाकन विबाते लुप्त होई सदग्रंथ। अब कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। हरित यानी हरियाली, भूमि यानी पृथ्वी, तृण यानी घास, संकुल यानी भर जाना, पंत यानी पगडंडी या पैदल चलने का रास्ता,
लुप्त यानी गायब, सदग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ। ये हो गए विद्यार्थी मित्रों कठिन शब्द। अब इस दोहे का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली छाई हुई है, पृथ्वी बड़े बड़े घास से भर गई है। अब पृथ्वी बड़े बड़े घास से भर जाने के वजह से जो पगडंडियाँ थी, जो पैदल चलने का रास्ता था, वो लुप्त हो गया। जैसे पाखंडी के पाखंड भरे विचारों के प्रचार से सदग्रंथ व उसमें निहित ज्ञान कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष कविता का अध्ययन करेंगे।